कर दे काला, राज करे आतंक से चले इनकर बोलबाला। इनका डर से थर थर कांपे हर आंगन हर गली गली, के कर हिम्मत आंख मिलावे कहत इनको बाहुबली। आप जानती हैं दिनकर जी की हत्या के पीछे किसका हाथ था? आपके अपने सगीर जिम्मेदार हैं इसके, बाबा और विजयकांत। बस उस घड़ी का इंतजार कर रहे हैं जब उदयलाल अपने दरबार से बाहर निकलेगा। अगर वो गवाही देगा तो उसको बाहर आना पड़ेगा, और एक बार वो बाहर आ गया तब ऐसा मौत मारेंगे उसको, ऐसा मौत कि पूरा महाराजगंज याद करेगा उदयलाल का मौत। प्रणाम। कहिए, कैसे याद किया इतने दिनों बाद? अरे याद कैसे नहीं करेंगे, आप दामाद हैं इस घर के। दामाद तो बस हम नाम के रह गए। काहे उल्टा सीधा बतिया रहे हैं, बैठिए। क्या मंगाए आपके लिए? आज बड़ा दुलार दिखा रही है, क्या बात है? अब पक्का वकील बन चुके हैं आप, मन का बात समझ लेते हैं। कुछ काम था आपसे। हुकुम कीजिए। बिंदा का ब्याह करना चाहते हैं हम, कोनो लड़की देखिए ना। अरे हंस का ही रहे हैं आप, हम कोनो मजाक कर रहे हैं का? जी कौन लड़की देगा इन सबको? क्या मतलब है आपका, कौन लड़की देगा इन सबको? आपके भाई गुंडा बदमाश है और सबको ये जानता है, अपनी लड़की कौन देगा इनको? अरे बकवास कर रहे हैं आप, इतना बुरा भी नहीं है हमारा भाई। पता कीजिए, कोई ना कोई तो देगा अपनी लड़की। क्या बात है दामाद बाबू, क्या सोचने लगे आप? देखिए, एक तरीके से इनको अच्छा लड़की मिल सकता है। क्या है कि किसी गरीब घर में इनकी शादी करवा दीजिए, उस गरीब का भी भला हो जाएगा और इनको अच्छी लड़की भी मिल जाएगी। कोई खानदान वानदान के बारे में हो हल्ला करे तो कह दीजिएगा कि लव मैरिज था इसलिए छोटे खानदान में शादी करना पड़ा। उस गरीब को 1,00,000 1.5 लाख रुपया दे दीजिएगा, उसका भी भला हो जाएगा और अच्छी लड़की भी मिल जाएगी। ठीक कह रहे हैं आप, हमको मंजूर है। आप लड़की तो खोजिए। देखिए, खोजने की जरूरत नहीं है, क्या है कि एक लड़की हमारी नजर में है, बहुत अच्छी लड़की है, लाखों में एक लड़की है, सुंदर सुशील, गाय है, एकदम गाय। दादा ऐसा लड़की कबहू ना दिख ले रही। बड़ा जारीदार बतवार कुर्ती, 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 बड़ा जारीदार बतवार कुर्ती। थप्पड़ क्यों मारा? साले हलकट, अपन को देख के लाइन मारता है और पूछता है थप्पड़ क्यों मारा? अरे हम आपको देख के लाइन ठोक रहे हैं। अरे मेरे दो बीवी बच्चे हैं। दो बच्चा, दो बीवी, उसके बाद वो अपन को देख के छेड़ता है, अपन को देख के गाना गा रहा है। अरे बाप, अरे बाप, अरे बाप, साले तेरी साले उससे गाना गाना पड़ जाए। अरे बाप, अभी नहीं आती मैं तेरे। अरे तेरे को पुलिस से पकड़वाती है। पुलिस!
बहुत अच्छे से अरे माफ कर दो, गलती हो गई, गलती हो गई। अरे क्या कर रहे हो सारे? भाग गया। क्या है? काम करो बेटा। हाँ, बद्दू। हाँ, तो तू क्या कह रहा था? नमस्कार दीदी। दीदी। तेरी तो मैं दीदी ठीक हूँ। गज्जू, आराम चल रहा है का? अरे कहिए वकील साहब, आज गज्जू उस्ताद के घर का रास्ता कैसे याद आ गया? अरे बहुत केस लड़े हैं तुम्हारे, हाँ। फीस भी बहुत ले चुके हैं, एक रिलेशन बन गया हमारा तुम्हारा। सो बात तो है। तो हम सोचे क्यों ना तुम्हारे ऊपर एक उपकार कर दिया जाए। तुम्हारा बेटी आजकल इधर ही है ना? हाँ, वो बम्बे में सब डांस बार बंद हो गया है ना, डांस वांस का कुछ काम तो है ही नहीं, तो फिर क्या करती हुआ वापस आ गई है यहाँ। यहाँ क्या कर रही है? नहीं बाहर बाहर जाती है? राशन पानी कैसे चल रहा है घर का? अरे अब आपसे कहाँ छिपाना, कभी कोई मोटा ग्राहक मिल जाता है तो उसके साथ चली जाती है, मन बहल जाता है, थोड़ा बहुत कमाई भी हो जाता है। इसका मतलब 100 घाट का पानी पी चुकी है। अरे क्या बात है वकील साहब, कामनी के बारे में बहुत पूछताछ कर रहे हैं। बात तो जरूर कुछ है, लेकिन वो नहीं जो तुम सोच रहे हो। अरे तो फिर जरा खोल कर बताइए। कहा है कि हम सोच रहे हैं कि तुम्हारी बेटी की शादी करा दी जाए। शादी उसकी? काहे मजाक करते हो वकील साहब, कौन करेगा उसके जैसी लड़की से शादी? अरे ऐसा काहे सोच रहे हो? आप ये समझो कि हम उसका रिश्ता लेकर के आए। क्या बात कर रहे हो वकील साहब? अरे हम तो सोचना ही छोड़ दिए कि उसका कभी शादी हो भी सकता है। ऐसा मत बोलो, उसका शादी होगा और बहुत बड़े घर में होगा, ऐसे घर में होगा कि तुम दोनों का जिंदगी संवर जाएगा। दोनों का? क्या मतलब? कहाँ? अरे किधर करा रहे हो शादी? दुलारी देवी, उनका भाई है ना बिंदा, हाँ? उसी के साथ। क्या कह रहे? बैठो बैठो बैठो। हैं? दुलारी देवी का? ऊपर वाला जब देता है तो छप्पर फाड़ के देता है। समझ लो ये रिश्ता पक्का हो गया। अब तुम ये बताओ कि तुम्हें ये रिश्ता मंजूर है कि नहीं? क्या कह रहे हो वकील साहब? अरे लक्ष्मी खुदा घर चल के आए, हम लात मार दे, इतना मूर्ख नहीं हो हम। 16 आना मंजूर है। लेकिन गज्जू, हाँ? देखो हम तुम पर एक बहुत बड़ा एहसान कर रहे हैं शादी करवा कर। सो तो है। तो हम ये चाहते हैं कि शादी के बाद तुम दोनों हमारा ख्याल रखो। अरे क्या बात कर रहे हो वकील साहब, आप तो भगवान बनकर आए हो हमारे यहाँ। आप इतना बड़ा कृपा कर रहे हो हमारे ऊपर, तो आपका ये एहसान हम कभी भुला सकता हूँ? देखते हैं शादी के बाद तुम इस बात पर कितना अडिग रहते हो। शिकायत का मौका नहीं देंगे वकील साहब। हाँ, बस एक बार ये रिश्ता पक्का करा दो। लेकिन एक बात है, उन लोग को कामनी का बारे में अगर कहीं पता चल गया था? अरे उसके बारे में तुम निश्चिंत रहो। हम महाराजगंज से इतनी दूर इसीलिए आए हैं क्योंकि वहाँ तुम्हारे और कामिनी के बारे में कुछ नहीं जानता। ये शादी तो समझ लो हो गई। किसकी शादी करवा रहे हो बापू? अरे आओ बेटी आओ, ये देखो अपने केडी बाबू शादी का रिश्ता लेकर आए तुम्हारे लिए। अपन की शादी? किससे और कहाँ?
अरे इतना बड़ा घराना है कि सुनोगी तो खुशी से पागल हो जाओगी। तो बापू जल्दी बता ना, फोकट में इतना सस्पेंस क्यों बढ़ा रहा है? केडी साहब, कहाँ करवा रहे हैं आप अपुन की शादी? अरे बेटी, केडी बाबू तुम्हारी शादी महाराजगंज की मालकिन, अरे नहीं मालकिन नहीं, महारानी समझो, महाराजगंज की महारानी दुलारी देवी के यहाँ तय करे आए हैं। हाँ। अरे अपुन का तो बचपन से ही ये सपना है कि अपनी शादी, अपुन की शादी एक बड़े से खानदान में हो, जहाँ सिर्फ अपुन का राज चले और सब के सब मेरी उंगली पर नाचे बाबू, उंगली पर। और जहाँ सिर्फ अपुन का सिक्का चले बाबू, सिर्फ अपुन का। वाह केडी साहब, आज तो आपने अपुन का दिल ही जीत लिया, सच। वहाँ तुम्हारा सिक्का खूब जमेगा, जो मन में आए वो करना, लेकिन तुमको ये अपुन तपुन छोड़ना पड़ेगा। आप चिंता मत करो, अपुन ऐसी झकास एक्टिंग करेगा ना कि किसी को शक ही नहीं होगा कि अपुन चीज क्या है। हाँ। लेकिन तुमको ये बोलने का स्टाइल छोड़ना पड़ेगा। बहुत सोच समझ के वहाँ तुम्हारी शादी करवा रहे हैं। और एक बात और, तुमको हमारा वहाँ जिंदगी भर ख्याल रखना होगा। आप फिक्र मत करिए केडी बाबू, मैं जिंदगी भर आपका मेहमान की तरह स्वागत करूंगी। बहुत बढ़िया, बैठो। देखो ये शादी बहुत प्लानिंग से की जा रही है। हाँ, सब प्लानिंग हमारा है। अगर तुम उस प्लानिंग पे चलते रहे तो ये शादी हो जाएगी। अब हम तुमको सही से समझा देते हैं कि प्लानिंग क्या है। अरे आप तो बस बोलिए, हाँ, आपका कहा अक्षर अक्षर दिमाग में छप जाएगा। अम्मा, हाँ छोड़ो ना ये सब, चलो हम लोग बम्बई चले जाते हैं। यहाँ पे तो खाने पीने का भी कुछ अता पता नहीं है। वो ससुरे को मैंने चिट्ठी लिखा ताकि एक मोटी सी रकम मिल जाए, उसका भी कोई जवाब नहीं आया। मुझे तो नहीं लगता कि निगोरा आएगा कभी यहाँ पे। अरे बेटी, तू तैयार तो हो, कोई ना कोई तो आ ही जाएगा, और वो ससुरा तो जरूर आएगा। देख बेटी, ये कोठा है, जो इसकी सीढ़ियां एक बार चढ़ जाता है ना, फिर वो चढ़ता ही रहता है। चमकी भाई, अम्मा, मैंने कहा था ना वो आएंगे। हाँ बेटी, तेरा विश्वास तो पक्का निकला। आप आ गए? आ गए ना चमकी भाई। इल्ला, ये पकड़ो 10,000 रुपया। बहुत सुनाई थी ना हमको कि यहाँ लोग थूक के जाते हैं। हमने रईसी पे क्वेश्चन की थे ना चमकी भाई। अरे बिंदा बाबू, अरे एक मिनट रुक जाओ। इल्लो, पकड़ो 60,000 रुपया। 60,000 रुपया है, एक एक करके गिन लो। अब तो तुम खुश हो ना? हाँ, मैं तैयार होके आती हूँ। अरे मेरी जान, तैयार होने का क्या जरूरत? चलो। बाप रे बाप, पता नहीं नशेड़ी इतना पैसा कहाँ से लेकर आया। छोड़, चाहे जहाँ से भी लाए, अपने पास माल तो आया। 10,000 मांगा था, पूरे 60,000 ला कर दे दिया। जियो राजा, जियो। प्रणाम। खुश रहिए, आइए बैठिए दामाद बाबू। लड़की का फोटो लाखों में एक है, सुंदर, सुशील, सभ्य, गुणवान, मासूम। जितना तारीफ कीजिए कम है। आँख से तो बड़ी चटकदार लग रही है, मासूम तो नहीं लग रही है। क्या बात कर रही हैं? ये लड़की एकदम गाय है, गाय। जरा आंख देखिए, कितना शर्म टपक रहा है। और इसके चेहरे से
कितना मासूमियत टपक रहा है। देखिए, दिया लेकर भी अगर ढूंढेंगी ना तो बिंदा मामा के लिए ऐसी लड़की मिल नहीं सकती। हम कितनी मुश्किल से इस लड़की को खोजे और आपने कह दिया कि मासूम ही नहीं लग रही है। अरे मासूम नहीं दिख रही तभी तो कह दिया ना, कोनो बुरी बात कह दी का हमने। जरा गौर से तो देखिए, देखिए जरा गौर से देखिए, लड़की कितनी मासूम दिख रही है। देखिए, बड़ा तारीफ कर रहे हैं आप, कैसे जानते हैं इसके बारे में? वो हम इनके बाप को जानते हैं। क्या करता है इसका बाप? पुजारी है मंदिर का। पुजारी? और नहीं तो क्या, अब अपने बिंदा मामा अगर गुंडा है तो क्या गुंडा की बेटी से उसकी शादी करेंगे? पुजारी है, ये अपना पुराना वाला मकान नहीं है, वहीं पर अपनी बेटी के साथ में किराए पर रहते हैं। थोड़ा दिन हुआ है शिफ्ट हुए। हम जब इनकी बेटी को देखे थे ना, तभी हमको आइडिया हो गया था कि अपने बिंदा मामा के लिए एकदम फिट रहेंगी। ठीक है, बढ़िया। एक बात और सुनिए, कहा है कि हम पुजारी जी को ना बहुत मिन्नतों से मनाए हैं, लेकिन उनका भी एक प्रॉब्लम है। कहा है कि अभी तक उनको मंदिर नहीं मिला है पूजा पाठ करने के लिए, इसलिए थोड़ा फाइनेंशियल प्रॉब्लम है। 1-1.5 लाख रुपए दे देंगे तो ठीक रहेगा। और क्या है कि किसी मंदिर में उनको पुजारी की जगह बिठाना भी पड़ेगा। अरे आप कहें तो नया मंदिर बनवा दें इनके लिए। वैसा बात करेंगे ना तो फिर बिंदा मामा की कभी जिंदगी में शादी नहीं होगी। ठीक है भाई, लगवा देंगे किसी मंदिर में। लेकिन ये पुजारी को पैसा का क्या जरूरत पड़ गया? क्या पुजारी का पेट नहीं होता है क्या? घर है, बार है, और फिर ब्याह का खर्चा। तो ब्याह का खर्चा तो हम कर रहे हैं ना। उसका दिल नहीं होगा कि अपनी बेटी को कुछ दे, तो क्या बार बार आपके हाथ फैलाएगा? देखिए, कम से कम 1 लाख रुपया तो देना ही पड़ेगा ना। चलो ठीक है, वो तो हम दे देंगे, लेकिन इतना जो आप तारीफ कर रहे हैं वो लड़की का, हम ये भी तो देखें कि बिंदा के लायक है भी कि नहीं। आप ये कहिए कि बिंदा मामा उसके लायक हैं कि नहीं। देखिए, अब बिंदा मामा जैसे गुंडे आदमी के लिए अगर कोई सीधी सच्ची लड़की शादी के लिए हाँ कह रही है ना, तो समझ लीजिए ये भी काफी है। बहुत बकवास कर रहे हैं आप हमारे भाई के बारे में। आप गुस्सा काहे हो रही हैं? हम जानते हैं कि वो आपके भाई हैं, लेकिन एक बात बता दें सच्चाई, आप पूरे महाराजगंज के लोग खाली उनकी डर कर इज्जत करते हैं, प्यार से कोई इज्जत नहीं करते, डरते हैं सर। अभी पुजारी जी को हम इतनी मुश्किलों से मनाए हैं, और वो पता है क्यों मान गए? क्योंकि वो भक्ति में तल्लीन रहते हैं, उन्हें दीन दुनिया कोई खबर नहीं है, इसलिए वो मान भी गए। और दूसरा कोई होता तो मान जाता क्या? अच्छा अच्छा ठीक है, ये सब तो ठीक है, लेकिन ये बताइए कि लड़की क्या करती है? बीएससी करके आई है दिल्ली से, एकदम बहुत तेज दिमाग वाली है। तब तो अच्छी रहेगी बिंदा के लिए। अजी आप चिंता मत कीजिए, एकदम सुधार देगी। एक बार घर में आ गई तो सही रास्ते पर लग जाएंगे बिंदा मामा। तो ठीक है, फिर बिंदा को बुलाते हैं और फोटो दिखा देते हैं, उसका भी राय लेते हैं कि क्या। ये उसकी क्या जरूरत है, बस हाँ हाँ बोल दीजिएगा। हाँ, उनको दिखाने की क्या जरूरत, वो मना थोड़ी कर देंगे। ना ना, शादी ब्याह का मामला है, राय तो लेना ही पड़ेगा, ऐसा थोड़ी होता है। अरे कोई है क्या दरवाजा पर? जी बिंदा के बोलावा, कहा कि दीदी बोला क्या? जी, लेकिन बिंदा भैया तो कल रात से घर पे नहीं आए हैं। रात से ही? जी। नेता पूजे जनता पूजे, इनकर ही कानून चले। जात धर्म न इनकर नित नया चाल चले। बोली की ये बोले बोली पैदा कर दे खलबली के कर हिम्मत आंख मिलावे, कहत इनको बाहुबली।